हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु सैंग ऑल डे। द बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, हु जो, यहाँ पे हु मीन्स जो, कौन, सैंग, सैंग मतलब होता है गाना गाना, ऑल डे, ऑल डे मीन्स पूरा दिन, ऑल मतलब पूरा, डे मतलब दिन, पूरा दिन। एक लड़का है जो पूरा दिन गाना गाता है। तो वो कौन सा लड़का है और किस लिए गाना गाता है, मीन्स मतलब कि ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब स्टोरी को जानते हैं कि वो लड़का गाना गाता है तो फिर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Nathan was a little boy who lived on a farm with his father and mother. Nathan एक लड़के का नाम है, was था, एक लिटिल छोटा, बॉय एक छोटा लड़का, हु जो, लिव्ड रहता था, ऑन पर, एक फार्म, फार्म मीन्स होता है खेत, विथ साथ में, हिज अपने, फादर पिता, एंड और मदर अपनी माँ। तो बता रहा है कि नथन एक लड़का है जो अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ खेत में रहता है। मीन्स खेत में, यहाँ सेंस है कि खेत में, कि बिना घर के, मीन्स किसी किसी का खेत में घर रहता है। तो उस एक तरह से वहाँ वो भी कहते हैं कि हाँ ये फार्म में रहते हैं। मीन्स खेत में जो घर होते हैं उसे फार्म हाउस भी कहते हैं। तो जो लड़का है अपने माता पिता के साथ खेत में रहता है। Nathan, will you please help me? asked the woodcutter. Nathan जो लड़का है, will मतलब करना, गागेगी का सेंस है। विल मीन्स गागेगी का सेंस है। यू तुम, प्लीज कृपया, हेल्प सहायता, मी मेरी, आस्क्ड पूछे, आस्क मतलब पूछना, द वुड कटर मीन्स लकड़हारा जो लकड़ी काटता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो एक लकड़हारा था, शायद उसका फादर ही होगा लकड़हारा। तो बोल रहा है कि नथन विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो उस जो वुड कटर है पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। आस्क्ड पूछा, द वुड कटर उस लकड़हारे ने पूछा। सॉरी फादर आई कांट। सॉरी मतलब माफ़ी मांगना। एक तरह से जैसे कि हम कुछ, अगर कोई हमको कहता है कि ये काम कर दो, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, इसके लिए सॉरी। तो वो माफ़ी मांगा, सॉरी फादर, सॉरी पिताजी, आई मैं, कैन मतलब सकना, नॉट नहीं, मैं नहीं कर सकता, माफ़ी पिताजी मैं नहीं कर सकता, सॉरी फादर आई कांट, माफ़ी पिताजी मैं नहीं कर सकता। मीन्स नेथन उस काम को मना कर दिया कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, पर सॉरी भी बोलते हुए उसने मना किया। आई एम सिंगिंग टू माई प्लांट्स, नेथन वुड रिप्लाई। आई मैं, एम मीन्स हूँ, सिंगिंग, ये एम मीन्स हाँ है, हूँ का सेंस है। आई एम मैं हूँ, सिंगिंग, सिंगिंग मीन्स होता है गाना गा रहा हूँ, सिंगिंग मतलब मैं गाना गा रहा हूँ। टू मीन्स को, माई मेरे, प्लांट्स मेरे पौधों के लिए। और नेथन ने कहा कि मैं अपने पौधों के लिए गाना गा रहा हूँ। नेथन था, वुड मतलब होता है पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, विल का पास्ट टेंस है। वुड रिप्लाई उत्तर दिया, नेथन ने उत्तर दिया, नहीं मैं अपने पौधों के लिए गाना गा रहा हूँ। नेथन ने कहा कि मैं अपने, ही वॉज वेरी लेजी एंड जस्ट सैंग फॉर मॉर्निंग टिल नाइट। ही वह, वॉज था, वेरी बहुत, लेजी मतलब आलसी, एंड और, जस्ट सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, सैंग गाता था, फ्रॉम से मॉर्निंग सुबह, फ्रॉम मतलब से, मॉर्निंग मतलब सुबह, टिल तक, नाइट रात तक। और ये कह रहा है कि ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था और सिर्फ गाना गाता था सुबह से रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से
रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मतलब सुबह से रात तक बस वो गाना ही गाता रहता था और कोई काम धंधा नहीं करता था वो। समटाइम्स इवन इन ही स्लीप, समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, इवन भी, इवन मीन्स भी, इन में, हिज अपने, स्लीप अपनी नींद में भी, समटाइम्स इवन इन ही स्लीप्स कभी कभी वो अपनी नींद में भी गाना गाता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब दिन भर वही काम करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींद में भी हम उसी चीज़ को बड़बड़ाने लगते हैं, तो ऐसे ही नेथन भी करता था, दिन भर गाना गाता था, इस वजह से कभी कभी उसके वो अपने नींदों में भी गाना गाना शुरू हो जाता था। loved singing and sang well, ही वह loved पसंद करता था, singing गाना गाना, उसे गाना गाना पसंद था, and और sang मतलब होता है गाना गाना, well और वो अच्छी तरह गाता था। he loved singing वह गाना गाना पसंद करता था, और sang well और अच्छी तरह गाता था, well मतलब अच्छी तरह गाता था। But people were bored of hearing him and asked him to stop. But परंतु, but means परंतु, people जो लोग थे, were थे, बोर हो जाते थे, मीन्स बोर मतलब बोर हो जाना, ऑफ का, हियरिंग सुनकर, हिम उस नेथन को, एंड और, आस्क्ड मतलब पूछना, कहना, हिम नेथन को, टू स्टॉप मीन्स बंद करने के लिए, टू स्टॉप मीन्स बंद करने के लिए। तो कह रहा है कि परंतु पीपल वे मीन्स अच्छा गाता था, उसे पसंद था गाना और वो अच्छी तरह गाता भी था, लेकिन लोग सुन कर उसका गाना थक जाते थे और उसे कहते थे कि प्लीज़ स्टॉप करो, मीन्स बंद करो ये। कोई भी थक जाएगा, कोई भी जब एक ही काम रेगुलर वही करेगा, भले वो उतना अच्छा हो उस चीज़ में, पर आदमी कभी कभी थक ही जाता है, सुनते सुनते किसी का गाना भी आदमी बोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो आसपास के जो लोग थे, नेथन का गाना सुन कर वे लोग थक चुके थे। अनफॉर्चुनेटली नेथन वुड नॉट लिसन, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, नेथन जो था, वुड नॉट लिसन मतलब किसी की भी नहीं सुनता था। नेथन जो था वो किसी की नहीं सुनता था, लोग थक जाते थे कि बंद करो कह कर, पर नेथन को किसी की भी नहीं पड़ी थी, मीन्स उसे बस गाना गाना था तो गाना गाना था। फाइनली वन डे हिज फादर हैड इनफ, फाइनली आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, वन एक डे एक दिन, आखिरकार एक दिन, हिज उसके, फादर पिताजी, हैड इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब अब उसके पिताजी को नहीं रहा गया, मीन्स उसके पिताजी कहें बस अब हो गया तो हो गया। इस सेंटेंस का अर्थ है फाइनली वन डे हिज फादर हैड इनफ मीन्स अब एक दिन आखिरकार उसके पिताजी बोलें कि बस अब बहुत हो चुका, मतलब नेथन जो दिन भर लेजीनेस दिखाता है, बस गाना गाता रहता है, तो ये ज़रूरी, इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना चाहिए, तो उसके पिताजी ने ऐसा सोचा। दैट नाइट ही वेंट टू द गार्डन एंड कर्व्ड सैड फेसेस ऑन ऑल द ट्रीज, दैट उस रात, दैट मतलब उस, नाइट रात, ही वह, वेंट गया, टू मीन्स में, द गार्डन बगीचे में गया, उस जो नाथन के पिताजी थे उस रात वो बगीचे में गए, एंड और कर्व्ड मतलब खींचना, सैड मीन्स उदास, फेसेस उदास चेहरे, ऑन पर, ऑल सभी, द ट्री सभी पेड़ों पर। और जो नाथन के पिताजी थे वे गए गार्डन में, और गार्डन में जाके जितने भी पेड़ थे सब पे उन्होंने सैड फेसेस बना दिया। कब सैड फेसेस मतलब उस पर मतलब कि अनहैप्पी का, सैड फेस का मतलब खींच दिया, मीन्स ड्राइंग कर दी, एक तरह से सैड फेसेस बना दिए हर पेड़ पे। When Nathan went out with his mandolin in the morning, he was taken aback. When जब, Nathan, when means जब, Nathan
वेंट गया, आउट बाहर, विथ साथ हिज अपने, मैंडोलिन अपना जो सारंगी सा होता है, गिटार जैसा रहता है, उसको लेकर। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो नेथन है ये लिया, इसे ही मैंडोलिन कहा गया है। तो कह रहा है कि नेथन अपना मैंडलिन के साथ इन द मॉर्निंग, सुबह में मैंडलिन के साथ गया। ही वह वॉज था, टेकन अबैक मीन्स होता है स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मीन्स सरप्राइज्ड रह जाना। टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना। और जब जो सुबह सुबह हुई, क्योंकि रात में उसके पिताजी ने सारे पेड़ पे सैड फेसेस बना दिए थे। और फिर सुबह जब नेथन अपना काम पे गया, मीन्स काम पे क्या, उसका काम क्या था, गाना गाना था अपने मैंडलिन के साथ। तो वो अपना मैंडलिन लेके मॉर्निंग में बगीचे में गया, और वो वहाँ पर टेकन अबैक मीन्स स्तब्ध रह गया, हक्का बक्का रह गया। वॉट हैज़ हैपेंड टू माई गार्डन, वॉट क्या, हैज़ हैपेंड मतलब घटित होना, हैपन मतलब घटित होना, टू मेरे, माई टू मीन्स में, माई मेरे, गार्डन में मेरे बगीचे में। और ही वह स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया। व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई गार्डन, ही स्क्रीम्ड। व्हाट हैज़ हैपेंड मीन्स क्या घटित हुआ है, टू माई गार्डन मेरे गार्डन में, ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया। और वो स्तब्ध रह गया और देखा कि अरे सब पे ये सैड फेसेस बने हुए, मीन्स वो चिल्लाने लगा कि ये क्या हो गया मेरे गार्डन में, ये कौन बना दिया, ये कैसे हो गया। The woodcutter said, "Son, you are singing all day seems to make them sad." The woodcutter जो लकड़हारा था, said कहा, सन मीन्स बेटे, योर तुम्हारी, सिंगिंग तुम्हारी जो गाना गाना है, ऑल डे मीन्स पूरा दिन, सिम्स प्रतीत होता है, टू मेक बना देना, देम इन पौधों को, इन पेड़ों को, सैड उदास बना देना। और उसके पिताजी मीन्स लकड़हारे ने कहा कि जो तुम दिन भर गाना गाते रहते हो, लगता है उसी से ये सब सैड हो गए हैं, उदास हो गए हैं। मीन्स ये जो पेड़ पौधे हैं तुम्हारे, हर वक्त गाना गाने से ये लोग अनहैप्पी हो गए हैं, उदास हो गए हैं। दे वांट यू टू वर्क हार्ड, दे वे लोग, वांट चाहते हैं, यू तुमको, टू वर्क हार्ड मेहनत करना, और वे चाहते हैं कि तुम वर्क हार्ड करो, मेहनत करो। जो पेड़ पौधे हैं उसके जो वुड कटर था, जो नेथन का पिताजी था, वो कह रहा है कि तुम्हारे हर वक्त गाना गाने की वजह से ये सारे पेड़ पौधे सैड हो गए हैं, और वे चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, कुछ काम करो। नेथन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, नेथन को रियलाइज्ड महसूस हुआ, हिज उसकी, मिस्टेक उसकी गलती, नेथन को अपनी गलती महसूस हुई। ही वर्क हार्ड एंड बिकम अ फेमस गार्डनर इन द फ्यूचर। ही वह, वर्क हार्ड, वर्क मतलब काम करना, हार्ड मतलब कड़ा मीन्स कठिन काम, मतलब कड़ी मेहनत करना, एंड और बीकेम हो गया, एक फेमस प्रसिद्ध गार्डनर, माली, गार्डनर मीन्स माली, इन में द फ्यूचर भविष्य में, इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में। और जब उसके पिताजी ने समझाया कि ये जो पेड़ पौधे हैं तुम्हारी वजह से उदास हैं, तो और वो चाहते हैं कि तुम काम करो, और इस वजह से अपनी गलती का, नेथन को अपनी गलती का महसूस हुआ कि वो दिन भर बस गाना गाता रहता है, ये भी कोई काम है, सिर्फ दिन भर गाना गाना, कोई काम ना करना, उसे ये गलती महसूस हुई। और इस वजह से वो बहुत कठिन परिश्रम किया, और एक बहुत ही फेमस, एक प्रसिद्ध माली बन गया इन फ्यूचर, मतलब मतलब फ्यूचर में जाके वो बहुत ही अच्छा गार्डनर बन गया। ये स्टोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेथन है, और ये जो उसका मैंडोलिन है, और
इस तरह से वो हर वक्त गाना गाता होगा, जिससे उसके आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। कभी कभी होता है कि भले हम अच्छा गाते हैं, पर आसपास के जो लोग हैं सुनते सुनते थक जाते हैं, कोई भी थक जाएगा। तो उसी तरह नेथन के साथ हुआ। और नेथन बस यही काम करता था, मीन्स किसी की हेल्प नहीं करता था, अपने पिताजी की हेल्प नहीं करता था, जिस वजह से वो बस एक ही चीज़ में बिज़ी रहता था। अगर कोई एक ही चीज़ में व्यस्त रहे, अपने आसपास के लोगों की हेल्प ना करे, अपने घर वालों की हेल्प ना करे, तो ये तो गलत बात है ना। तो नथन के पिताजी ने समझाया कि ऐसा करो वैसा करो, मेहनत करो। और नथन समझ गया, और नथन अब मीन्स अपना सिंगिंग भी करता, लेकिन अपने काम पर भी वो बहुत ध्यान देने लगा, और इस तरह से वो बहुत ही अच्छा गार्डनर बन गया। सो हमें भी इसी तरह नेतन की तरह ही करना चाहिए, कि ये नहीं कि दिन भर अगर कोई काम हमें आता है तो उसी काम में व्यस्त रहें। सो ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें भी एक ही चीज़ में नहीं उलझे रहना चाहिए, और भी काम को मीन्स करना चाहिए, जिस तरह से नेथन ने किया। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।